अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम नाजरीन का नेशनल उर्दू टीवी की ताज़ा तरीन हेडलाइन पर इस्तकबाल है। आईना सच्चाई का नेशनल उर्दू टीवी, देखते रहिए देश विदेश की खबरें। और मैं आज की अहम खबरों के साथ वसीम नदवी। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से और देखते रहिए नेशनल उर्दू टीवी। आपकी पेश खिदमत है अहम सुर्खियां। अररिया नगर थाना में मुहर्रम त्योहार को लेकर के हुई एक पुरअमन बैठक, जिसमें सभी समुदाय के लोग रहे मौजूद। एक 16 साल लड़की की इज्तिमाई असमत दरी के बाद लाश को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक 16 साल लड़की के साथ इज्तिमाई असमत दरी कर कत्ल और चेहरे को मस्क कर देने का मामला सामने आया है। आया सोफिया के बाद तुर्की ने एक और साबिक कलीसिया को मस्जिद में बदल दिया। 73 दिनों में हिंदुस्तान में आ जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। मुल्क में पहली बार कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 के पेश नजर बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। बरतानिया ने नीलामी एजेंसी को डाक में मिलने वाली गांधी ऐनक की 2,60,000 पॉइंट में क्या नीलाम। इस चश्मे में आखिर ऐसा भी क्या है। कोतवाल ही कानून तोड़ने लगे हैं, दर्जनों पुलिस एहलकार पर जुर्माने। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश ने कहा है कि तालीम को कई संगीन चैलेंजों का सामना है और बीजेपी कर रही है मनमानी फैसले। और इस जैसी अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए सुनते रहिए नेशनल उर्दू टीवी और जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और अगली खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अररिया नगर थाना मुहर्रम त्योहार को लेकर के अररिया नगर थाना में हुई एक अहम तरीन बैठक, जिसमें सभी समुदाय व तबके के लोग मौजूद रहे और उनकी इश्तराकियत रही। अररिया नगर थाना में मुहर्रम त्योहार को लेकर के एक बैठक हुई, जिसमें मौजूद रहे सभी समुदाय के लोग, जिनमें कोरोना महामारी के पेश नजर मुहर्रम त्योहार को अपने अपने घरों में मनाने की अपील की गई है। बैठक की अध्यक्षता अररिया एसडीपीओ और एसपीओ पुस्तक कुमार ने पूरी जिम्मेदारी से की। इस बैठक में अररिया नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के जरिए मुहर्रम पर्व की जानकारी ली गई। इस बैठक में सामाजिक कारकुनान व अवामी नुमाइंदे और बाशऊर लोग भी मौजूद थे, जिसमें बताया गया कि इस साल कोरोना महामारी के बढ़ते असरात को लेकर के त्यौहार नहीं मनाने का फैसला लिया गया है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए मुहर्रम त्यौहार को अपने अपने घरों में मनाने की अपील की गई है और जो मौजूद सभी शुरका ने इस बात की तायीद भी की। नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर निकल करके सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश ने कहा है कि तालीम को कई संगीन चैलेंजों का सामना है और बीजेपी कर रही है मनमानी फैसले। सदर समाजवादी पार्टी ने मजीद कहा है कि उत्तर प्रदेश में तालीम निज़ाम को बदहाल करार देते हुए कहा है कि आज तालीमी दुनिया के सामने कई चैलेंजेस हैं और हुकूमत उनके हल निकालने के बजाय मनमाने फैसले थोप रही है। मिस्टर यादव ने कहा है कि रियासत में तालीमी निज़ाम बदहाल है। एसपी हुकूमत ने जो तख्लीकी तरक्की के काम किए गए, बीजेपी हुकूमत ने उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय उनमें रुकावट पैदा करने का काम किया है और ऑनलाइन तालीमी निजाम के नताइज तलबा के लिए अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये गैर अमली और गैर दूर अंदेशाना कदम है। रियासत में मार्च से ही उसके स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमगाह कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से बंद हैं। ऑनलाइन तालीम का निजाम कंप्यूटर, लैपटॉप और या स्मार्टफोन के बगैर चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी हुकूमत के मुस्तकबल के इम्कानात के पेश नजर तलबा और तालिबात को 18 लाख लैपटॉप तकसीम किए थे और मजीद उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन भी देने का वादा था, लेकिन बीजेपी हुकूमत के आते ही इस स्कीम को बंद कर दिया गया। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग तब इस मुहिम का मजाक उड़ाते थे और आज वही बुनियादी जरूरत बन गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि 73 दिनों में हिंदुस्तान में आ जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। मुल्क में पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। हिंदुस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन को 73 दिनों में बाजार में दस्तयाब हो जाएगी। इस वैक्सीन से वाबस्ता एक और खास बात यह है कि कौमी टीकाकारी प्रोग्राम के तहत हुकूमत हिंद हर हिंदुस्तानी को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी।
नाज़रीन, अहम तरीन खबर यह है कि हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र बैरून ममालिक से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिसके तहत वतन वापस आने वाले मुसाफिरों को सफ़र के लिए इस मुल्क के हिंदुस्तानी सफारत खाना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहाँ वो मुकीम हैं या फंसे हुए हैं। आज जारी रहनुमा हिदायत के मुताबिक उन तैयारों से सफ़र करने के लिए वही ज़र अहल होगा जिसे मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से इजाज़त होगी। नाज़रीन, बरतानिया की नीलामी एजेंसी को डाक में मिलने वाली गांधी की ऐनक 2,60,000 पॉइंट में नीलाम किया। एस्ट हर्शल अक्सस नामी बरतानवी नीलाम घर ने बताया है कि उसे ये चश्मा लेटर बॉक्स में मिला था, जिसके साथ एक खत भी था। जिस शख्स ने ये खत लिखा था उसके मुताबिक महात्मा गांधी ने अपनी ये ऐनक उस शख्स के चचा को तोहफे में दे दी थी। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के बारे में ये बात मशहूर है कि वो अपनी पुरानी अशिया ऐसे लोगों को दे देते थे जिन्हें उनकी जरूरत हुआ करती थी या जो उनकी मदद किया करते थे। नाज़रीन, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है, कोतवाल ही कानून तोड़ने लगे, दर्जनों पुलिस एहलकार पर जुर्माने। वाकया यूं है कि मेनत शहर की इंतजामिया के एक तर्जुमान ने बताया है कि दर्जनों पुलिस अफसरान इस साल मई के महीने में कोरोना वायरस की वबाई बीमारी के फैलाव के रोकने के लिए आयद करदा पाबंदियों को उस वक्त शदीद तौर पर नज़रअंदाज करके मुर्तकिब हुए थे जब जर्मनी में वबा अपने उरूज पर थी। उन पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने एक बार में होने वाली पार्टी में इस तरह शिरकत की थी कि उसके चेहरे पर हिफाजती मास्क भी पहने हुए नहीं थे और न ही समाजी तौर पर एक दूसरे से महफूज फासले पर थे, और न ही उन्होंने ये ध्यान रखा कि उन्हें इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर किसी पार्टी में शिरकत करना ही नहीं चाहिए था। आमतौर पर देखने को भी मिलता है कि वो जो आवाम पर कानून को थोपते हैं खुद पाबंद नहीं हैं। आप फिलहाल कोरोना वायरस के लॉकडाउन पीरियड को भी देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस वालों के चेहरे पर मास्क नहीं होता है और वो पब्लिक के बीच में होते हैं। नाज़रीन, एक इंटरनेशनल खबर यह है कि आया सोफिया के बाद तुर्की ने एक और साबिक कलीसा को मस्जिद में बदल दिया। तुर्की के सबसे बड़े मशहूर शहर इस्तांबुल से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक एक साबिक बाज़ंतीनी कलीसा मौजूदा चर्च को सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने आया सोफिया को बाकायदा मस्जिद बनाने के फैसले के तकरीबन एक माह बाद एक मुस्लिम इबादतगाह बना दिया। आया सोफिया जो कि एक ऐसी इमारत है जो माजी में सदियों तक मस्जिद भी रही है और एक कलीसा भी, लेकिन गुज़िश्ता कई अरसे तक एक मशहूर म्यूजियम में तब्दील हो गई थी। इस्तांबुल में वाक़या आया सोफिया की तरह एक साबिका चर्च और मौजूदा म्यूजियम बाजी में सदियों तक बदल बदल कर मस्जिद और कलीसा दोनों ही रहा है। अब दोबारा मस्जिद बनाए जाने से कबल अरशों तक अजायब घर था। फिलहाल तुर्क हुक्काम ने यह नहीं बताया है कि उसमें अमलन नमाज की अदायगी कब से शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम ताज़ी खबरें जिसको नेशनल उर्दू टीवी से आप सुन रहे थे। उम्मीद की जाती है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो दीजिए हमें इजाजत। मैं आपका दोस्त वसीम नदवी, शुक्रिया।